Good morning, students. We have started a new chapter of partnership account, retirement or death of a partner. Retirement of a partner. A partner has died to retire from the firm after giving duty notice in advance, and all partners come to an end after retirement of a partner, but firm continues and new partnership come into the existence. A retiring partner entitled to get their following: share in goodwill, गुडविल से उसकी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। शेयर इन रिजर्व, जो भी उस डेट तक हमारे प्रॉफिट लॉस रिजर्व, ये सब जो भी हमारी रद्दी हैं या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, उससे इसको कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, उसमें उसको दिया जाता है। शेयर इन रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट्स एंड लायबिलिटी जो है वह रिटायरमेंट के समय में तो फिर से रिवैल्यूएट की जाती है, और उसमें जो भी है वो प्रॉफिट हो तो क्रेडिट और लॉस हो तो डेबिट किया जाता है उसकी कैपिटल अकाउंट पे। अब देखते हैं उसके संबंध में कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है, जैसे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो एंड गेनिंग रेशियो of the continuing partner. Treatment of goodwill, accounting treatment for revaluation of assets and liability, accounting treatment of reserve and accumulated profit and loss, payment to retiring partner, adjustment of capital on preparation to profit share ratio, calculation of new profit sharing ratio. If the new profit share ratio of the remaining partners are not given in the question, it will be assumed that the remaining partners continue to share profit and loss in the old ratio. Just like we have seen the illustration, X, Y, Z are partners sharing profit and loss in ratio 3:1. Calculate the new ratio when X retire. जब X रिटायर हो रहा है तो इसका मतलब बचा को Y and Z, there is ratio between X and Y and Z 2:1. When Y retire, so then X and Z 3:1. When Z retire, then new ratio between X and Y 3:2. अब उसी का देखें illustration. A, B, C are partners. Profit share ratio is 1/2, 1/3, 1/6. Find out the new ratio if B retire, मतलब 1/3 रिटायर हो रहा है, तो हमारे पास बचा क्या 1/2 एंड 1/6। ठीक है, तो वैसे भी हम लोग नॉर्मल रेशियो निकालें। अगर 1/2, 1/3, 1/6 को करें तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं दूसरे रूप में कि 3:1 ये हमारा रेशियो आ जाएगा। तो हमारा पास जो है बी रिटायर हो रहा है तो रेशियो हो जाएगा 3:1। सम टाइम सेकेंड पॉइंट देखा जाए, sometime the remaining partners purchase the share of retiring partners in some specified proportion. In such cases, fraction of share purchased by them
is added to their old share and new share ratio is calculated. Next we have seen the illustration. A, B, C are partner in firm sharing profit in ratio 5:4:3. B retired and his share was divided equally between A and C. Calculate the new profit share ratio of A and C. B देखिए अब यहाँ पे रिटायर हो रहा है क्या, तो ए और सी कह रहा है कि वे आपस में बांट लेंगे। तो इसका मतलब है कि 1/2 बी का ए पाएगा और 1/2 सी पाएगा क्या। तो उसका पुराना ए का जो है रेशियो क्या है कि सॉरी बी का जो है रेशियो है 4/12 और इसका जो है 1/2 करना है, तो 1/2 ऑफ 4/12 वी हैव गॉट 2/12। तो उसकी शेयर क्या हो जाएगी, 5/12 में 2/12 को ऐड कर देंगे, तो वी हैव गॉट 7/12। उसी प्रकार सी का भी कैलकुलेट करेंगे, 1/2 ऑफ 4/12 देन वी हैव गॉट 2/12। इसकी न्यू रेशियो हो जाएगी 3/12 प्लस 2/12 इक्वल टू 5/12। देन हियर इज द न्यू रेशियो इज 7/12 इज टू 5/12 इक्वल टू 7:5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ए बी सी ए पार्टनर इन देयर शेयर रेशियो इज 5:4:3। सी रिटायर हो रहा है और उसकी जो है कि शेयर को ए एंड बी 3:2 के रेशियो में टेकन करेंगे। तो अब जो है कि जो भी सी रिटायर हो जा रहा है तो उसकी जो रेशियो, उसकी जो शेयर रहा है उसको 3:2 के रेशियो में ये दोनों आपस में पार्टनर्स बांट लेंगे, है ना। तो देखें पहले कितना पा रहे हैं, 3:2 पा रहे हैं, है ना। तो वह कितने का है, 3/12। तो यहाँ पे कितनी रेशियो हो जाएगी, 9:9/60। उसी प्रकार ए का जो है शेयर हो जाएगा 5/12 प्लस 9/16 देन वी हैव गॉट 34/60। उसी प्रकार बी का भी कैलकुलेट करेंगे। बी जो है वह गेन कर रहा है 2/5 और सी का हिस्सा कितना है 3/12। तो इसको निकाल लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6/60। इस प्रकार बी की जो है न्यू शेयर रेशियो हो जा रही है 4/12 प्लस 6/60 इक्वल टू 26/60। अब जो है न्यू रेशियो हो जाएगी 34/60 26/60 इक्वल टू 17 and 13।